छत्तीसगढ़ नाव की टीम की ओर से छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं स्वाति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाव डिजिटल। ऐसी मान्यता है कि त्रेता युग में भगवान राम और माता सीता ने सूर्य देव की पूजा कर छठ व्रत किया था। महाभारत काल में द्रौपदी ने भी पांडवों के कल्याण के लिए सूर्य देव की उपासना की थी, जिससे उन्हें शक्ति और समृद्धि प्राप्त हुई। तब से छठ पूजा की परंपरा चली आ रही है। रायगढ़ जिले में भी छठ पूजा की धूम है। बेहद कठिन उपवास में से एक है छठ पूजा का व्रत। आइए जानते हैं इस पूजा से जुड़ी कुछ खास बातें। बन परदेसी आज गईला शहर तू, बिसरा के लोग आपन गाँव के घर तू। उहे घरवा उहे गलियां पुकारे, ओ छठी मैया रसता निहारे। जय हो छठी मैया, बुलावे छठी मैया। छठ पूजा सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित एक 4 दिवसीय हिंदू त्योहार है, जो मुख्य रूप से भारत के बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों तथा नेपाल के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। यह प्रकृति की उपासना और आत्म अनुशासन का महापर्व माना जाता है। छठ पूजा सृष्टि के आधार सूर्य देव के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए की जाती है। इस पूजा में डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जो जीवन और प्रकृति के सामंजस्य का प्रतीक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया सूर्य देव की बहन है और बच्चों की रक्षा करती है। इस त्योहार में दोनों की संयुक्त पूजा की जाती है, जिसमें संतान के दीर्घायु और परिवार की सुख शांति की कामना की जाती है। बताएंगे, बहुत कठिन व्रत है। बहुत कठिन व्रत है, बहुत नियम है, बहुत इसमें फल भी है, बहुत तहे दिल से करना पड़ता है। कितने साल से रख रही हैं आप? मेरे को तो कम से कम 10 साल हो गया। नई पीढ़ी का कुछ बोलना चाहेंगे आज की बच्चियां और बच्चे? आज के बच्चे को यही बोलना चाहेंगे कि अपना परंपरा बनाए रखे और छठ पूजा में हमेशा नहीं, जहाँ जाने तहाँ करे, जहाँ सुने तहाँ जाए, अपना मन का इच्छा रखे, सब पूरा होता है। छठी मैया की कृपा है। जय छठी मैया। पूजा बहुत श्रद्धा से करते हैं और बहुत उत्साह रहता है हम लोगों को कि कब छठ आएगा, कब हम लोग पूजा करेंगे, और बहुत ही आनंद आता है। हम लोग पूजा करते हैं छठ मैया का, तो बहुत ही कठिन होता है। हाँ, 3 दिन का होता है। खरना होता है, फिर नहाए खाए होता है, फिर ये छठ मैया का। नहाए खाए से इस त्योहार की शुरुआत होती है। पहले दिन व्रत करने वाले पवित्र नदियों में स्नान करती हैं और शुद्ध शाकाहारी भोजन जैसे कद्दू की सब्जी, चने की दाल और भात ग्रहण करती हैं। दूसरे दिन खरना होता है। इस दिन व्रत करने वाले पूरे दिन उपवास रखते हैं और शाम को गुड़ और चावल की खीर बनाकर छठी मैया को भोग लगाते हैं। इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होता है। तीसरे दिन व्रती महिलाएं नदी या तालाब के किनारे खड़ी होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देती हैं। यह आस्था का एक भावुक और पवित्र क्षण होता है। इसे संध्या अर्घ्य कहते हैं। उषा अर्घ्य और पारण के साथ व्रत की समाप्ति होती है। चौथे और अंतिम दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। इसके साथ ही इस महापर्व का समापन होता है। बताइएगा क्या क्या विशेष पूजा अर्चना की जाती है छठ पूजा के अवसर पर? छठ पूजा के अवसर पर सूर्य भगवान की और छठी मैया की पूजा की जाती है। इस दिन शाम को सूरज को डूबते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता है और अगले दिन सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ्य देकर हम छठ की पूजा करते हैं। इसका विधि विधान क्या होता है? किस प्रकार की पूजा? इसमें बहुत ज्यादा साफ सफाई और शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। छोटे बच्चों को पूजा की सामग्रियों से दूर रखा जाता है। एक कमरे के अंदर सारी पूजा की चीजों को बनाया जाता है और उसके बाद सुबह में सजाकर घाट पे लाया जाता है। ये त्योहार नहाए खाए से शुरू होता है
अपने बच्चों की सुख समृद्धि के लिए होता है। यह 4-5 दिन का त्योहार होता है जो बहुत बड़ा पर्व होता है। इसमें स्वच्छता का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले गेहूँ चुना जाता है, दूसरे दिन नहाय खाए होता है जिसमें लौकी की सब्जी खाई जाती है, चने का दाल खाया जाता है, चावल खाया जाता है। इसमें लहसुन प्याज निषेध होता है। उसके बाद दूसरे दिन खरना होता है जिसमें दिन भर उपवास रह के शाम को गुड़ का खीर बनाया जाता है। उसे ग्रहण करके अपने परिवार वालों को, रिश्तेदारों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। उसके दूसरे दिन डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। उस दिन भर निर्जली उपवास किया जाता है और रात भर छठ घाट में रुका जाता है, भजन कीर्तन किया जाता है। उसके बाद उगते हुए सूरज को दूसरे दिन अर्घ दिया जाता है। यह त्योहार जो है ये बताता है कि जो अस्त होता है उसका उदय भी होता ही है। बोलो छठी मैया की जय। खबरें नहीं रुकेंगी। छत्तीसगढ़ नाउ हर पल आपके साथ।